संत जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों का खुलासा। मेरा नाम है अर्पित सिंघल और आप देख रहे हैं जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों का खुलासा। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस बात के अतिरिक्त यदि ये भविष्यवाणी किसी और पर खट हो जाए तो दास ने बता दियो, मैं भी तेरे साथ वहीं चल पड़ूंगा और तुम नबी खायरा में ले चलूंगा। भाई ठीक है, अपना कल्याण करवाना है, कितने हो जाओ हमारा। ये ज्ञान और ये समाधान इस 21 ब्रह्मांड में अपने मिल जाए और ये सारी भविष्यवक्ताओं की वाणी फट हो जाए तो दास भी उसके समर्पित हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है जय गुरुदेव जी ने कि स्वामी जी ने इस बात का संकेत दिया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। तो स्वामी जी ने साफ साफ बताया था कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्म हो चुका है, जबकि रामपाल जी का जन्म वहाँ नहीं हुआ था। तो भारतवर्ष के छोटे से गांव में, अब आपको बता दें कि उत्तराखंड उस समय पर जब ये भविष्यवाणी हुई थी 1971 में, जब उन्होंने जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उत्तराखंड। सन 2000 में ये अलग हुआ है और उन्होंने जो देखा था उन्होंने वो बताया 1971 में, जो 20 साल का हो चुका था। और ये रामपाल जी और भविष्यवाणी नहीं है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों को गुमराह करने के लिए बताते हैं कि भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में इसका जन्म हो चुका है। क्योंकि रामपाल जी जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव का नहीं है, उनका जन्म हरियाणा के छोटे से गांव का है। तो इसलिए ये लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे ये और ग्रंथों से भी बेवकूफ़ बनाते हैं। और इन्होंने एक कम अकल लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, जिनके पास जिनके पास ज्ञान होता और ना ही उनके पास कोई विज्ञान होता। खुद रामपाल जी की अगर आप वीडियो देखेंगे तो उनको पढ़ना तक नहीं आता है। जैसे गीता में लिखा है माम एकम शरणम व्रज, तो व्रज का अर्थ उठाते हैं ये जाना, कि कृष्ण कह रहे हैं किसी और परमात्मा की शरण में जाने के लिए। लेकिन ये उससे पहले जो माम एकम शरणम है उसका अर्थ नहीं बताते, मतलब कि मुझ एक की शरण में, ये उसका मतलब आपको नहीं बताएंगे, ये सिर्फ व्रज पे अड़ जाएंगे। तो जो मंदबुद्धि लोगों की एक जमात है वो इन लोगों ने इकट्ठी की हुई है और ये वीडियो बनाते रहते हैं उल्टे सीधे। ये भविष्यवाणी रामपाल जी पर बिल्कुल नहीं है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि भविष्यवाणी किस पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की बात की है और जय गुरुदेव जी की बात बिल्कुल गलत नहीं है, उनकी बात बिल्कुल सही है। और मैं आपको उत्तराखंड का वर्णन बाइबल के अंदर भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो कुरान का बाखबर है वो ईसा इब्ने मरियम है, साफ लिखा हुआ है, रामपाल जी नहीं है। इनसे पूछो आप ये ईसा इब्ने मरियम है, ये बोलेंगे नहीं है। रामपाल जी ने कहा कि भविष्यवाणी किसी और पर फिट होती है तो आप वहाँ चले जाना, मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन इनके चेले अपने गुरु की बात को ही नहीं मानते, अपने गुरु की बात को ही प्राथमिकता नहीं देते हैं। ये हमसे बहस नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी डिबेट नहीं कर सकते हैं, नाम सुनते ही भाग जाते हैं। लेकिन ये मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, मेरे ज्ञान का भंडाफोड़ करते हैं और इनके पास कोई ज्ञान है नहीं। संत रविदास जी ने कहा है ज्ञानी और विज्ञानी होगा, लेकिन इनके पास तो ना कोई विज्ञान है और ना इनके पास कोई ज्ञान है। जय गुरुदेव जी की अगली भविष्यवाणी है ये 29/1/1972 की, तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा। अब आप सुन लें, एक आदमी दुनिया में ऐसा पैदा हो गया है कि जो दुनिया के लिए इतना ख़राब और इतना अच्छा है कि जो पिछले से अब तक के इतिहास को बदल देगा। पॉइंट नोट करना, पिछले से अब तक के इतिहास को बदल देगा। लेकिन तुम अभी उधर ही जा रहे हो और जब वक्त आ जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। उस बड़ी बात को समय आने पर ही कहना चाहता हूँ। तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा, चाहे तुम किसी भी अवस्था में सुनो। अब इतिहास जो पहले से अब तक का इतिहास है वो तो वही बदल सकता है ना जो विज्ञान से साबित करके दिखा दे, जो वैज्ञानिक तरीके से साबित करके दिखा दे। मेरा जो असली इतिहास का भांडाफोड़ भाग 1, 2, 3 है उसको देख लेना, पूरा का पूरा कार्बन डेटिंग और विज्ञान से पूरा का पूरा प्रूफ किया है और ग्रंथों से ही प्रूफ किया है। ये नहीं है कि उसमें कोई काल्पनिक बातें हैं। जैसे ASI ने बताया है, हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि संस्कृत 125 AD का शिलालेख है, उससे पहले प्राकृत, पाली, ब्राह्मी ऐसे इस तरीके से है और हड़प्पा काल की लिपि कोई पढ़ नहीं सका है। उसी तरीके से स्कंद पुराण से आपको निकाल के पूरा दिखा दिया है। ठीक है, इन लोगों के पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ना ही ये विज्ञानी है, तो ये कहाँ से बताएंगे। ये तो हर जगह बस कबीरदास ढूंढते हैं, कबीर शब्द मिल गया तो वो कबीरदास है। जैसे कि जीसस बाइबल में कहते हैं कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन ये बता रहे हैं कि उसमें भी कबीरदास है कि कबीरदास की पूजा करो। जीसस ने कब कहा कि कबीरदास की पूजा करो? कभी भी नहीं कहा।
तो इनको ना तो कुरान का, बाइबल का, पुराणों का इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। और बस ये जो किताबी कीड़े होते हैं ना, जो किताब में लिख दिया कि भाई ये 4,32,000 साल का युग होता है, तो इनके लिए बस वही होता है। इनके अंदर बुद्धि होती है, ना ये पढ़े लिखे होते हैं कि 5,000 साल पहले हड़प्पा लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ सका। बस आखिर मामला क्या है। मेरा आपने 3 पार्ट देखे हैं, भाग 1, 2, 3, और विद प्रूफ मैंने आपको बताया है। आपको जो आगे पार्ट आएंगे उसमें बताऊंगा मैं वाल्मीकि कौन है, किसको वाल्मीकि कहते हैं, वेद व्यास कौन है। आपको बता दिया मैंने गणेश जी कब थे, क्या है। तो जब गणेश जी थे तभी वेद व्यास भी थे। तो अभी आपको पूरा का पूरा प्रूफ देंगे उस हर चीज़ का। लेकिन ये भविष्यवाणी रामपाल जी पर नहीं है। ना तो रामपाल जी उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव में पैदा हुए हैं, और ना ही रामपाल जी जो हैं इतिहास बदल सकते हैं पहले से अब तक का जो लोग जानते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई विज्ञान ही नहीं है। उनको कार्बन डेटिंग और ये सब चीज़ें उनको पता ही नहीं है। तो रामपाल जी के ऊपर भविष्यवाणी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो काम उन्होंने बताया था 29/1/1972 को इतिहास बदलने का, ये काम तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे ज्ञान किसने दिया, जहाँ से मैं ज्ञान लाया हूँ ना, ये भविष्यवाणी उनके लिए है। अब इनकी अगली भविष्यवाणी है कि भारतवर्ष में अवतारी शक्तियों ने जन्म लिया है और वो अनेकों स्थान पर बच्चों के रूप में पल रही हैं और समय आने पर प्रकट हो जाएंगी। तो जय गुरुदेव जी की जो बात है कि 1971 में उसका वो 20 साल का हो गया है, और वो पहले से अब तक के सारे इतिहास को बदल देगा, मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। तो इतिहास मैं बदल रहा हूँ, ठीक है। इतिहास कोई नहीं बदल रहा, और ना ही किसी को पता है। जो मैंने आपको 3 पार्ट दिखाए हैं, आज तक किसी ने भी नहीं आपको बताया। तो शुरू से आखिर तक का इतिहास, और खाली सिर्फ यही नहीं है कि हिंदू धर्म में ही काल्पनिक इतिहास गढ़ा गया है। ये काल्पनिक इतिहास ईसाइयत में भी गढ़ा गया है और इस्लाम में भी गढ़ा गया है। जब मैं इनसे सवाल करता हूँ ना, जैसे इस्लाम से मैं सवाल करता हूँ कि मोहम्मद साहब ने लिखा है कि इस्लाम के भव्य वन में एक आखिरी ईंट की कमी रह गई थी, वो ईंट मैंने लगा दी। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि बाकी की ईंटें किसने लगाई थी, तो इनके पास जवाब नहीं होता। ऐसे ही जब मैं बाइबल से सवाल पूछता हूँ ईसाइयों से, तो उनके पास भी जवाब नहीं होता, क्योंकि बाइबल में भी बहुत सारी गड़बड़ है। तो हर धर्म में है। अब यहूदियों को यह नहीं पता कि रब्बी कौन है। रवि और रबी का मैटर एक ही है। उन यहूदियों को यह नहीं पता कि ये रब्बी आया कहाँ से। ये मूसा को रब्बी बोलते हैं, लेकिन उनको भी मालूम नहीं है। तो इतिहास सब तरफ से काल्पनिक है, और जो है वो सारी धर्मों की किताबों से निकाल के जो निचोड़ है वो बताया जाएगा, क्योंकि हर किताबों में आधी हकीकत और आधा फसाना है। साइंटिफिकली बताया जाएगा। संत रविदास जी ने जो कहा है ना कि ज्ञानी और विज्ञानी होगा, और नॉस्ट्रेडमस ने जो कहा है ना कि ऐसा ज्ञान देगा जो ना कभी किसी ने सुना और ना कोई सुनेगा। लोग अलग अलग तरीके का ज्ञान लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान ये है जो संत जय गुरुदेव जी ने बताया कि वो पहले से अब तक का सारा इतिहास बदल देगा, क्योंकि इतिहास किसी को मालूम ही नहीं है। इतिहास ही सारा गड़बड़ है, और इसी बात की लड़ाई सारे धर्मों के अंदर है। सारे धर्मों का निर्माता एक है, और वो छुपा हुआ है हाथी के मुखौटे के पीछे। जय गुरुदेव जी की अगली भविष्यवाणी है, लगेगा जब 2020 ना रहेगा मूसा ना रहेगा ईसा, राज करेगा जगदीशा। अब इन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि इन्होंने उस समय पर जगदीशा को देखा था। जगदीशा विष्णु जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इन्होंने कहा ना रहेगा मूसा ना रहेगा ईसा, जबकि फ्लोरेंस की भविष्यवाणी में ईसा के आने की बात है। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी में सेकंड कमिंग के आने की बात है। बाइबल में भी सेकंड कमिंग के आने की बात है, जिसको जीसस भेजेंगे। जीसस क्राइस्ट नहीं आएंगे, जीसस भेजेंगे। सेकंड कमिंग की बात है। और कुरान में ईसा इब्ने मरियम की बात है। अगर रामपाल से पूछो आप ईसा इब्ने मरियम है, तो इनको तो पता ही नहीं, इन्होंने बताया ही नहीं अपने लोगों को। तो मेरा तो नाम सुनते ही ये लोग डिबेट से भाग लेते हैं, क्योंकि जब अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को भेजेंगे तो ईसा इब्ने मरियम ही तो बाखबर है, वही तो जानता है अल्लाह कौन है। उसके अलावा कौन जानता है फिर? ये कौन होते हैं बताने वाले अल्लाह कौन है? अल्लाह कबीरदास है, ये कौन है बताने वाले? कबीरदास जी का एक दोहा है, जो मैं कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊँ। अरे जो खुद को अपना राम का अपना कुत्ता मानते हैं, राम का अपने आप को सेवक मानते हैं, ये मालिक से बड़ा सेवक को बता रहे हैं, मतलब मालिक का भी मालिक बता रहे हैं। और कह रहे सबसे जो परमात्मा है वो कबीरदास। अगर कबीरदास परमात्मा है तो कबीरदास जी किसका कुत्ता बता रहे हैं अपने आप को? तो ये कहेंगे कि वो खुद का ही कुत्ता बता रहे हैं अपने आप को। तो इनके पास मतलब बेतुकी बातें हैं, क्योंकि एक गांव के कुछ अनपढ़ लोगों की इन्होंने जमात इकट्ठी कर ली है बहका करके कि नॉस्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी करी, फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी करी, जबकि सारी भविष्यवाणियों में सेकंड कमिंग का जिक्र है।
ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो बना के दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ और यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं है। और ये लाखों साल वाले तो मेरे चैनल से बिल्कुल दूर रहे हैं और आसमानी किताब वाले भी मेरे चैनल से दूर रहे, क्योंकि मैं जो अचकचरे दिमाग वाले होते हैं ना, मैं इनको कभी बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ पर मैं पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ASI जो खोज हुई है पुरातत्व के हिसाब से बता रहा हूँ और बौद्ध धर्म बिल्कुल सही सवाल करता है। और ये भविष्यवाणी जय गुरुदेव जी की, रामपाल की जी का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतिहास मैं बदल रहा हूँ और जहाँ से मैं लेके आया हूँ ज्ञान, ये उनके बारे में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।